चाहिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ, पहले से तीसरे मंथ तक, 1 महीने से तीसरे महीने तक सबसे पहले मैंने कहा ताड़ासन आपको करना है और ज्वाइंट मूवमेंट आपको उस समय पे करने हैं। तो ज्वाइंट मूवमेंट में मैंने कहा सारे ज्वाइंट जितने भी आपके हैं आप रिस्ट से शुरू करिए, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये आपको इंस्ट्रक्टर आपके करवा देंगे। उसके बाद आपके जो एल्बो हैं, शोल्डर्स हैं, नेक हैं, पेल्विक ज्वाइंट हो गया और नी ज्वाइंट हो गए और एंकल ज्वाइंट से लेकर फिंगर के जो ज्वाइंट्स हैं उनके सबके आपको मूवमेंट कराने हैं, स्लोली मूवमेंट कराने हैं और योगिक पूरा ध्यान रखना है कि जो भी मूवमेंट आप कर रहे हैं उस पर आपका फोकस हो। तो फर्स्ट पहले से 3 मंथ तक आपको एक ताड़ासन के साथ साथ ये ज्वाइंट मूवमेंट लगातार करवाने, आधे घंटे से 45 मिनट। उसके बाद आप आते हैं तीसरे महीने पे, तीसरे से और छठे महीने तक, ये 3 महीने तक जो है हमें कुछ आसन और इसमें इंक्लूड कर देने हैं, जैसे वज्रासन हो गया, उष्टासन हो गया, बटरफ्लाई। ये 3 आसन जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस समय के लिए। वज्रासन में जब आप बैठते हैं और उष्टासन जो हो गया और बटरफ्लाई जो आसन है, ये आपका जो पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन जो आपका है लोअर एब्डोमेन से और हिप्स वाला जो रीजन है थाइस तक का, इस आसन को जो है इन जो ऑर्गन्स है इन ऑर्गन्स को स्ट्रांग बनाता है और प्रॉपर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है प्रॉपर वहां तक पहुंचा पाता है। तो तीसरे से और छठे महीने तक आप लोग को ये 3 आसनों का लगातार प्रयास करना है। उसके बाद आपका लास्ट जो 3 मंथ बच जाते हैं, 6 से 9 तक, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव समय आपका होता है। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो उपविष्टासन होता है, उसमें आपको क्या करना होता है कि दोनों, एक तो खड़े होकर आपसे सीधे चेयर पोज जो इसमें है, चेयर पोज का लगातार प्रयास करें। उत्कट आसन जिसको कहा जाता है, हाथ आगे करके, हाथ आगे ना भी हूं लेकिन अपनी क्षमता अनुसार जो है आराम से घुटनों पे बेंड करके और उसका प्रयास करें। 4 से 5 राउंड, 3 से 5 राउंड उत्कट आसन। और उसके बाद बैठ के आराम से दोनों पैरों को खोल के, दोनों पैरों को इस तरीके से खोल के और लगातार जो है एक बार इधर एक बार इधर, इस तरीके से जो है ये प्रक्रियाएं सांस लेते हुए और छोड़ते हुए, ये जो चीज है ये पूरी आपको करनी होती है। और दूसरा इसी में जो है जो चक्की चलाने का जो प्रोसेस होता है, इस तरीके से आपने पैर दोनों खोल दिए, पैर दोनों आपने खोल दिए, आपका ये वाला जो एरिया है पूरा तरीके से सीधा होगा, आप इस तरीके से, और पूरा चक्की चलाने का जो प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना करें और बहुत ज्यादा झटके नहीं देने, बस स्लोली आप ये प्रक्रिया करें, 3 बार इधर से और 3 बार इधर से, इस तरीके के लिए 3 महीने तक आपको ये प्रक्रियाएं करनी है। तो यही है, 3 भागों में हमने इनको डिवाइड किया है। सबसे पहला जो है पहले 3 मंथ में ताड़ासन और ज्वाइंट मूवमेंट है। दूसरा जो 3 मंथ आते हैं उनमें आपको वज्रासन, उष्टासन वगैरह करने हैं और उसके बाद आपको पैर खोल के ये चक्की वाला जो और जो उत्कट आसन है, इस आसन का प्रयोग करना है। तो ये 9 मंथ आपके होते हैं और करना किसी टीचर के ही सानिध्य में है, अलग से इसको प्रयोग ना करें और हमेशा घर वालों के आसपास रहें, क्योंकि ये सेंसिटिव टाइम होता है, और सकारात्मकता बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें अगर आप लोगों को कुछ समस्या हो तो मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। थैंक यू सर। हाँ जी, आप सभी लोग अपना माइक ऑन कर सकते हो और एक एक करके आप लोग सवाल कर सकते हैं। जी भावना मैम। हाँ जी, अंकिता मैम। बहुत अच्छी नॉलेज मिली आज मेरे को, बहुत अच्छा लगा आपका वेबिनार। हाँ ठीक है, ताड़ासन जो है ना, मैंने 2 केस सुने हैं, मैंने खुद देखा है कि उनकी कुछ प्रॉब्लम थी, 2 बार कंसीव नहीं हुआ, जो कंसीव हुआ तो उन्होंने ये ताड़ासन किसी ने बोला के लिए और उसमें उसका मिसकैरेज हुआ है। 2 केस है, ये कानपुर में ही केस है। हाँ, मैम इसमें ये है कि एक तो पहली बात ये कि ताड़ासन हुआ कैसे, सही क्या है या नहीं क्या है। दूसरा चीज की बेबी कंसीव नहीं हो पाया या मिसकैरेज हो गया, उसका कारण जरूरी नहीं कि ताड़ासन ही है, कोई और कारण भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई झटके उठके या कोई
उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल रीजन भी होते हैं ना कुछ, तो हो सकता है उनकी वजह से ऐसा कुछ हो गया होगा। ताड़ासन की वजह से अगर प्रॉपर उन्होंने सही से किया और झटके नहीं दिए शरीर को, तो उसके वजह से योगासन की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। और रीजन होते हैं, मैंने इसके लिए ये भी कहा है कि गायनेकोलॉजिस्ट के लगातार संपर्क में रहें, आपको प्रॉपर आपको कराते रहें, कोई दिक्कत ना हो। अगर आसन को आप आसन के तरीके से, मैंने कहा जो फिजिकल एक्सरसाइज है और आसन है, इन दोनों में यही अंतर है। फिजिकल एक्सरसाइज जो आप झटके के साथ करते हो, तेजी के साथ करते हो, आसन आपका सही तब हो रहा है अगर आपके शरीर में पसीना नहीं आ रहा है, अगर आपकी धड़कन नहीं बढ़ रही है, तो आपका शरीर झटका नहीं दे रहा है। तो झटके नहीं देना है शरीर को, और स्लोली अगर आप इस तरीके की प्रक्रियाएं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात रही मिसकैरेज का, मिसकैरेज के और भी कई रीजन हो सकते हैं, हो सकता है किसी और कारण मिसकैरेज हो गया। एक्चुअली उन दोनों ही केस में ये था कि 2-3 बार मिसकैरेज हो चुके थे। उसके बाद जब इन्होंने फिर हुआ तो उन्होंने इसको कर दिया कि हमने ताड़ासन किया है तो इस वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। हाँ, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन वो कुछ और भी कई कारण होते हैं। कई लोग, कईयों में ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनमें मिसकैरेज होता है, उनमें कंसीव करने का वो नहीं होता है। वो उसके लिए मैंने कहा कि गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, लगातार उनका इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा मेन होगा। अगर वो कहें कि करना है तो ही आप करें, अगर वो कहें कि आसन या कोई प्रक्रिया से दिक्कत हो सकती है तो बिल्कुल इसको अवॉइड करें। जी अंकिता मैम। जी मैम, आपका क्वेश्चन। हाँ सर, मुझे पूछना था कि जब पीरियड्स हो रहे हों उस टाइम पे कौन कौन से योगा आसन हम कर सकते हैं जो कि हमारे पेन को या उसको रिलीव कर दे। जी जी मैम, मेन ये है कि जिस समय आपको पीरियड्स हो रहे हों उस समय अगर आप सोच रहे हो कि मैं आप आसन शुरू करूं, तो उस समय तो आप मत करिएगा बिल्कुल कोई भी, जब पीरियड्स चल रहे हों। और ये तो आप अगर नया नया भी आपने शुरू करा है, तो माना आप पिछले 15 दिन से कर रहे हो, आपको पीरियड शुरू हो गए हैं, तो उस बीच आप जो है आसनास को पहले अवॉइड करें, जो आसन मैंने बताया। उस बीच आप क्या करें, एक तो क्योंकि आसन आसन जब आप करोगे, जब हम आसन करते हैं तो मैंने कहा कि हम जैसे अगर पवन मुक्तासन कर रहे हैं तो उस समय होता क्या है कि हमारा जो एब्डोमेन है उस पर लगातार दबाव पड़ता है। और मैंने कहा कि जो आपको मैंने बताया था कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें होता क्या है कि जो एग है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के कारण क्या है उसकी जो वेसल्स फट जाती है, वेसल्स फटने के कारण ब्लीडिंग होती है। अगर उसी ड्यूरेशन पे हम और दबाव देते हैं और दबाव देते हैं तो क्या होगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो अगर आप शुरुआती हैं कि आपको भी 15 दिन हुए थे, इस बीच आपको पीरियड्स आ गए, प्रॉब्लम प्रॉपर बनी हुई है, तो उस समय आप आसनास को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, आसनास नहीं करेंगे। कंप्लीटली अवॉइड नहीं करना है, आसन बिल्कुल नहीं करना, योगा लाइक करना ही नहीं है। नहीं, योगा बस सिर्फ आसन अवॉइड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आप उस समय क्या करेंगे, उस समय आप प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, उज्जयी प्राणायाम करेंगे, अनुलोम प्राणायाम करेंगे और ध्यान करेंगे और सकारात्मकता करेंगे शरीर के अंदर। फिर आपका जैसे ये टाइम निकलेगा 4-5 दिन का, उसके बाद फिर से आप दोबारा जो है वो आसन की प्रक्रिया शुरू करें। तो आप जब 2-3 महीने के अंदर लगातार आप 2-3 महीने आपको हो गए होंगे, तो उसके बाद आप जो है आसन के दौरान भी अगर हल्का फुल्का आसन करते हो, आपको धीरे धीरे उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम पे अगर आपको 15 दिन पहले से आपने शुरू किया, इस बीच अगर आपको पीरियड शुरू हो गए, तो उस बीच आपको जो है आसन अवॉइड करने हैं, लेकिन योग अवॉइड नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, योग और आसन अंतर, आसन आप अवॉइड करिए क्योंकि वो दबाव डालते हैं शरीर पे, ब्लीडिंग बढ़ सकती है। तो आपको उस समय जो है सकारात्मक पैदा करनी है। उसके लिए आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम से क्या होगा, आपका जो हार्मोनल सिस्टम है, क्योंकि ये पीरियड्स जो है ये डिपेंड डायरेक्टली डिपेंड किसमें, हार्मोन्स पे है, तो आपके जो हार्मोनल लेवल है वो मेंटेन होगा, तो कुछ ना कुछ आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज, 1 महीने के अंदर रिजल्ट का वो ना करें कि 1 महीने में आपको, कुछ लोगों को मिल जाता है 15 दिन में, 10 दिन में भी, लेकिन कुछ लोगों को समय लगता है। जैसे आप मेडिसिन लेते हैं, पैरासीटामोल की गोली लेते हैं, कुछ लोगों को 1 ही दिन में बुखार उतर जाता है, कुछ लोगों को कई दिन लग जाते हैं। तो सेम आप इसको समझिए कि आदमी की फिजियोलॉजी कितनी कैसी है, उसी तरीके से काम करेगा। कुछ लोगों को बहुत जल्दी असर करेगा, कुछ लोगों पे धीरे धीरे असर करेगा, लेकिन असर करेगा। मेन मैंने कहा कि योग आप तब करते हैं अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण से आपको करते हैं, और तुरंत आप जो है रिजल्ट का वो ना करें किसी पे। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 1 साल भी लग सकता है, लेकिन लगातार करते रहें, क्योंकि इस चीज की गारंटी है, जैसे मैम ने भी कहा कि उसके ताड़ासन करने से जो है वो हो गया, मिसकैरेज हो गया, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि योग करने से मिसकैरेज हुआ। वो मिसकैरेज किसी और कारण से हुआ है। अगर लगातार वो उस प्रक्रिया को करते रहते हैं तो कुछ समय बाद जो दोबारा बेबी कंसीव होगा तो कुछ ना कुछ सकारात्मकता उनको मिलेगी। सर एक क्वेश्चन और था, एक मैंने कुछ
चीजें देखी थी जिसमें प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग कौन कौन से पोजेस करने चाहिए, उसमें एनिमल पोज और मार्जरी हाँ आसन भी मेंशन था। हाँ। तो वो लाइक किस ट्राइमेस्टर में करना चाहिए? डायमेस्ट्री योग की, योगासन की डायमेस्ट्री वो है जो आपकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, आपकी जो क्षमता है। ओके। योग आसन का जो डेफिनेशन बताई गई है जी। वो ये बताई गई है कि आसन जो आपकी जो सुखद स्थिति है, जो जिस स्थिति में आपको सुख का अनुभव होता है वो स्थिति आसन है। बहुत बड़ी धारणा आजकल इंस्ट्रक्टर ने और ये योग का जो बाजार बना है उसमें एक कंपटीशन लोगों के बीच में पैदा कर दिया उसने कि मैं जो है बहुत ज्यादा झुक जाता हूँ तो मेरा आसन सही है और आप झुक नहीं पाते, आपका आसन सही नहीं है। आसन कोई पर्टिकुलर पोज नहीं है, आसन वो है जो स्थिति में आप अपने आप को सही महसूस करते हैं। अगर पैर के अंगूठे को नहीं पकड़ पाता हूँ, मेरा प्रयास होना चाहिए। प्रयत्न से थिल्यानंतम समापत्तिभ्यम बताया गया है कि प्रयत्न की शिथिलता रखें और अनंत में ध्यान रखें। इसमें कंपटीशन कभी ना करें कि मैं बहुत ज्यादा जैसा दूसरा फ्लेक्सिबल है मैं वैसे ही करूं। आप अपनी क्षमता अनुसार जो आपकी मैक्सिमम क्षमता है उसका प्रयोग करें और उसको बढ़ाने का प्रयास जरूर करें कि आज मैं इतना करा तो कल मैं दूसरा थोड़ा सा बढ़ा के करूंगा। तो लेकिन इसमें कंपटीशन नहीं है कि बगल वाला बहुत बढ़िया करता है, बहुत फ्लेक्सिबल है तो वो मैं उतना नहीं। जो आपकी मैक्सिमम क्षमता है आप उसका प्रयोग करें, उसमें जो भी पोज आप करते हैं वही आपका आसन है। स्थिरम सुखम आसनम कल्पना है कि वो स्थिति जिसमें आप सुख का अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जोर जबरदस्ती किया दर्द हो गया, दर्द योग नहीं है। दर्द अगर आप कर रहे हो तो फिजिकल एक्सरसाइज है। अगर आपको दर्द हो रहा है, आपकी धड़कन बढ़ती है, आपके शरीर में पसीना आता है, तो वो योग नहीं है, आप वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैंने कहा आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जैसे आपने कहा कि वो मरकरी आसन या जो भी आसन आप करते हो या कोई सा भी आसन आप करते हो, जितना आपसे हो पाता है उसको सही करने का प्रयास करें, बस ये है। और सांसों का प्रॉपर ध्यान रखें, तब आपका आसन सही होगा। कंपटीशन किसी से नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। जी 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 मैम, और किसी का कोई क्वेश्चन? शुभ नाम सर बताएं। मेरा नाम है सचिन फुंदनी नाम है मेरा। जो है अगर आप लोग योग फिलॉसफी जानने में इंटरेस्टेड हो तो मेरा एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है सचिन फुंदनी। फुंदनी की स्पेलिंग लोग मिस कर जाते हैं, PHONDANI, सचिन फुंदनी, PHONDANI फुंदनी। तो सचिन फुंदनी लिखना आप, SACHIN सचिन फुंदनी योगा वाले करके अगर आप डालोगे यूट्यूब में तो मेरा चैनल आपको मिलेगा। उसमें मेरा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप लोगों का वो है कि आप लोग मोटिवेट करते हैं तो मन करता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? यस मैम। जी मैम, भावना मैम। सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। मुझे ये बताइए कि लेडीज को प्रॉब्लम होती है कि वो पीरियड्स के दौरान योगा बिल्कुल नहीं करती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लेडीज बहुत आराम से करने जाती है, पता नहीं चलता। आप क्या समझते हो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आसन योगा पीरियड्स के दौरान? ये मैम क्वेश्चन सभी से है क्या? मैं बता रहा हूँ। कंफ्यूजन है। मैं तो आराम से कर लेती हूँ, लेकिन और जो मेरी फ्रेंड्स है वो लोग बिल्कुल छुट्टी कर देती है 3-3 दिन की। उनको प्रॉब्लम होती होगी, तो मैंने आपको इसका आंसर वही है कि स्थिरम सुखम आसन। अगर आपको सुकून मिल रहा है करके तो आप करें, नहीं मिल रहा है तो योग तो नहीं करना है। योग को करना है, आसन उस समय छोड़ देना है। योग करना है नहीं, प्राणायाम आप करिए, मुद्राएं आप करिए और कुछ नहीं तो ध्यान करिए कुछ समय के लिए आपका जो हार्मोनल लेवल है। तो मैंने क्या कहा कि अगर स्थिति आपको उस स्थिति में सुकून मिलता है करने से, आपको लगता है सही हो रहा है तो आप करिए। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम बढ़ रही है तो मत करिए। लेकिन योग जो आपका रूटीन है उसमें कुछ नहीं तो आप बैठ के कुछ देर ध्यान करिए, उस दर्द को आप महसूस करिए, उस दर्द का मजा लीजिए। क्योंकि दर्द में मजा कब होता है कि जब हम अभी तो चलते चलते मोटा मोटा दर्द हम महसूस करते हैं कि चल रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया। एक बार उस दर्द पे अपना पूरा दिमाग लगाइए, पूरा उस दर्द को देखने का प्रयास करें। अगर आप 5-10 मिनट उस दर्द को देखें, उसके बाद जब आप फिर रिलीज होंगे तो उसमें एक अलग से आपको महसूस होगा। तो योग तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एक बार शुरू कर दिया। और दूसरी चीज कि जब प्रॉब्लम हो तभी योग कोई मेडिसिन नहीं, योग स्वस्थ लोगों के लिए है। स्वस्थ लोग भी करें, जितने लोग हैं सबको करवाए। बच्चे शुरुआत से ही उनको योग की आदत डालिए। नाश्ता हम करते हैं, लंच हम करते हैं, डिनर हम करते हैं। दिन भर में हम जो है 24 घंटे पता नहीं कितना काम करते हैं। तो अगर हम 20 मिनट या 30 मिनट योग कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी चीज में। आदत डाल दीजिए कि अगर आज योग नहीं कर पाए तो कुछ भूल गए, कुछ छूट गया, ऐसा दिमाग में रखिए। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और किसी का मैम कोई क्वेश्चन?
सर मुझे पूछना है। जी मैम। सर मुझे के बारे में पूछना है। जी जी, मुद्राएं कितनी होती हैं क्या बोल रहे और हैं? मुद्रा कैसे की जाती है? क्या पूछ रही? कैसी? क्रिया? जी मुद्रा, हाँ जी। सर तो मुद्रा, हाँ जी, प्रकार की होती है और कौन सी मुद्रा किस प्रकार लगाई जाती है? सर, मुद्रा कितनी होती है और कौन सी मुद्रा किस प्रकार से लगाई जाती है, ये मैडम का क्वेश्चन है। जी जी। तो पहले तो मैं ये बता दूं, मुद्राएं जो है अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की, ज्ञानेंद्र संहिता में जो है 32 प्रकार की मुद्राएं बताई गई है। और 32 प्रकार की मुद्राओं, उसमें कुछ तो आसान ही हो गया, जैसे विपरीत करनी, जो वो भी एक मुद्रा है। विपरीत करनी जो हो गया वो भी एक मुद्रा है। अब आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप बंद पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि मुद्रा तो हर जो स्थितियों की एक मुद्रा है। जैसे मैंने कहा अश्वनी मुद्रा है, वज्रवाली मुद्रा है, विपरीत करनी मुद्रा है। तो ऐसे ऐसे जो है 32 मुद्राएं ज्ञानेंद्र संहिता में। इसके अलावा कुछ जो है हटपर दीपिका में है, कुछ जो है पतंजलि चित्र में। तो मुद्राएं अलग अलग, हम ये नहीं कह सकते कितने प्रकार की, क्योंकि बहुत से प्रकार की, लेकिन हम कहते हैं मुख्य मुख्य जो उनकी बात करते हैं। तो वज्रवाली में आपको बता चुका हूँ, और वो अश्वनी में आपको बता, एक मुद्रा ये सर और दोनों सेम है, दोनों सेम है? थोड़ा सा अंतर है। जो अश्वनी मुद्रा है, अश्वनी मुद्रा में हम रेक्टस, जो हमारी गुदाद्वार है, उसको उसको मेंटेन करते हैं। अश्वनी मुद्रा में अश्व की जो मुद्रा है, घोड़े वाली जो मुद्रा है। वज्रवाली मुद्रा में हम सेम वही प्रक्रिया जो अपने जनन इंद्रियों द्वारा करते हैं। जो जनन इंद्रिय हमारी है, चाहे मेल की है चाहे फीमेल की, उसमें जनन इंद्रिय को हम सिकोड़ते हैं और छोड़ते हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो ये अंतर है वज्रवाली मुद्रा और ओके सर। ये हो गया। उसके अलावा खेचरी मुद्रा है, जैसे मैम बोल रही है, तो खेचरी मुद्रा, उसमें ये कहा जाता है कि आप अगर गहन से पढ़ोगे तो खेचरी मुद्रा में पुराने जो ऋषि होते थे वो क्या करते थे कि लगातार अपनी जीभ को लंबा करते थे, खींचते थे, और फिर उस जीभ को जो है पीछे लगाते थे, जहां हमारा ये कंठ है, जहां पर अब हम थायराइड ग्लैंड से जानते हैं, वो जो है विशुद्धि चक्र कहते थे। किशमिश कहां है? जी हाँ मैम, सुन रही हैं आप? जी सर। हाँ, तो जो खेचरी मुद्रा है वो लगातार उसको जो है पीछे लगाते थे। तो उनका उस समय जो स्पिरिचुअल अगर हम दृष्टिकोण रखें, तो उसमें उनका कहना ये था कि हमारे ब्रेन से एक सिक्रीशन निकलता है, जिस सिक्रीशन को अमृत कहते थे। जो मदपान भी उसको कहा जाता है। ये बाद में लोगों ने मदपान को मदिरापान से जोड़ दिया, लेकिन मदपान का मतलब उसी से था। वो ऋषि क्या करते थे, उस जीभ को पीछे कंठ में लगाते थे और वो जो सिक्रीशन उसका पान करते थे। अब होता क्या है कि जब हमारी जीभ तो आगे है, वो सिक्रीशन तो अभी भी हमारे निकलते हैं, लेकिन वो जाता है हमारे कहा, जीआईटी में। और जीआईटी में क्या आग है, तो वो उसको क्या जला देता है, जिसके कारण हमारी आयु लगातार कम होती जा रही है। वो लोग क्या करते थे, उसको उसका पान करते थे। पान करने का हमारे एक ही साधन है, जीभ। तो जीभ को वहां पे लगा के उसको जो है लगातार उसका पान करते थे, तो उन लोगों की जो है एज लंबी होती थी। तो उसको अमृत या मदपान नाम से वो लोग कहते थे। पंचमकार एक साधना है, उस पंचमकार साधना में मांस मछली वगैरह ये सब चीजें हैं। कभी मौका मिलेगा तो दोबारा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप लोग फिलोसफी में वो रखते हो, तो मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है फिलोसफी में, तो आप कभी इस दर्शन को पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो खेचरी मुद्रा हो गई। इसके अलावा बंद है, 4 प्रकार के बंद, मैडम जो आप पूछी थी, 4 प्रकार के बंद हैं। उन बंद में एक तो यही है, जिसको कहते, एक तो हो गया उड्डयन बंद हो गया, जिसमें आप क्या करते हैं, पूरी सांस बाहर छोड़ के जो है पेट को पूरी तरीके से दबा देते हैं। ठीक है, उड्डयन हो गया। एक कंठ से हो गया, कंठ को आप पूरी तरीके से दबा देते हैं। और तीसरा क्या हो गया, आप रेक्टस को पूरी तरीके से सिकोड़ देते हैं। तो 3 प्रकार की हो गए। और चौथा महाबंद होता है। महाबंद में जब इन तीनों को एक साथ करते हैं, तो ये 4 प्रकार के बंद है, मुख्य बंद ये 4 ही हैं। और मुद्राएं तो बहुत सारी हैं, कभी इस पे अलग से बात करेंगे मुद्राओं पे। ओके सर, थैंक यू। जी मैम, कृतिका मैम, कृतिका पटेल जी मैम, आपका क्वेश्चन। हाँ सर जी, अभी मेरी खुद की प्रॉब्लम ऐसी है कि मुझे यूट्रस पे स्वेलिंग है और राइट ओवरी पे चॉकलेट सिस्ट है। तो क्या होता है कि पीरियड, पहले मेरा ऐसा सिस्टम था कि पीरियड जैसे खत्म होता है, मतलब पीरियड आने के पहले 15 दिन पहले मेरे को पेन स्टार्ट हो जाता है। और अभी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि पीरियड खत्म होने के बाद भी पूरा महीना भी मेरे को पेन रहता है। हाँ, तो उसके लिए फिर क्या करूँ? डॉक्टर को देखा नहीं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया? क्या बोल रहे हो? अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया कुछ? हाँ डॉक्टर को हाँ दिखाया? हाँ हाँ हाँ, क्या बताया? दिखाया, टेस्ट करवाया। वगैरह
क्या तो वो मतलब उनका सॉल्यूशन तो वही है कि मैरी ना करवा लो आप, और पीरियड्स नहीं आएंगे तो वो ब्लड बाहर आएगा नहीं और क्लोट्स बनेंगे नहीं, तो सिस्ट बनेगी नहीं और ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, और जो यूट्रस पे स्वेलिंग है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। पर वो सॉल्यूशन मुझे और मेरी फैमिली को, मतलब हम लोग एग्री नहीं है कि ऐसा नेचर सिस्टम है तो उसको कैसे हम ऐसे दवाई से स्टॉप कर ले। नहीं, अगर इसमें क्या है कि अगर आपको अब चाइल्ड की आवश्यकता नहीं नहीं है, नहीं, अगर आपको एक्चुअली चाइल्ड हाँ सॉरी, वो मैं बताना भूल गई। एक्चुअली मेरा शादी का कोई प्लान ही नहीं है, मतलब मैं करने ही नहीं वाली शादी। तो उस हिसाब से वही सुन के डॉक्टर ने मुझे ये सॉल्यूशन दिखाया था कि आप ये करवा सकते हो। हाँ, तो वो तो है ही, एलोपैथ में तो वही प्रोसेस है कि इसका आप सिलसिले, लेकिन योग प्रक्रियाओं में आपको जो मैंने प्रक्रियाएं बताई इनको लंबे समय तक आप करते रहेंगे। पवन मुक्तासन का सीरीज ओके बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जो वाला मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वज्रौली और अश्विनी मुक्तासन का लगातार, ये दोनों ऐसी प्रक्रिया, इसके लिए आपको ऐसी जरूरत भी नहीं है कि कहीं टाइम नहीं मिला, आप चलते फिरते भी इन सब चीजों को कर सकते हैं। ठीक है ओके मैम। ओके। मेडिकल हाँ हाँ एडवाइजरी सर्जरी के अलावा भी अगर वो आपको कोई मेडिसिन वगैरह रिकमेंडेड करते हैं तो आप लोगों को लेनी चाहिए साथ साथ में, लेकिन योग आपको लगातार करते रहना चाहिए। पवन मुक्तासन की सीरीज आप लगातार करिए 30 से 45 मिनट, उससे ओके आपको फायदा मिलेगा। नौकासन से फायदा मिलेगा, और भुजंगासन से फायदा मिलेगा, विपरीत करने से फायदा मिलेगा, सकारात्मकता से फायदा मिलेगा, ओके। ध्यान और आपको फायदा मिलेगा। मैम कृतिका स्पिरिचुअल मैम, मैं आपसे बात करना हाँ चाहूंगा, तो मैम क्या आपका नंबर मुझे मिल सकता है? हाँ श्योर। मैम मैं अपना नंबर ग्रुप में डाल रहा हूँ, ठीक है, इसी यही मैसेज में, हाँ तो मैं डाल हाँ रहा हूँ, हाँ आप हाँ मुझे मैम कॉल मैसेज कर सकती है इस सेशन के बाद। ठीक है। जी ओके हाँ। ओके, नो अंकिता इशू। मैम, आपका एक और क्वेश्चन था। सर हाँ, एक क्वेश्चन और था। अभी लाइक जी मैम। मैंने एक सेमिनार में देखा था, सुना हम्म था गर्भ संस्कार के बारे में। तो मुझे समझ हम्म। नहीं आया कि वो क्या योगा का पार्ट ही है या कुछ अलग सी चीज है, क्या है ये और इसमें करते क्या है, क्या प्रोसेस है? गर्भ संस्कार जो है मैडम, 16 संस्कार आपने सुने होंगे। 16 संस्कार जो है ये योग जो है, स्पिरिचुअल साइंस जो इंडियन फिलोसफी है उसका यस एक छोटा सा प्रैक्टिकल पार्ट है योग। समझ रहे हैं आप? तो यस ये स्पिरिचुअल साइंस पूरा जो है योग का, उसका भारतीय उसका हिंदू जो फिलोसफी है, 6 मुख्य दर्शन उसमें है। तो उन दर्शन में जो है, जैसे वेदों में या अलग अलग उपनिषदों में जो है इस तरीके के पुराने जो वो थे वो करवाए जाते थे। अब हमारे में विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार के अलावा कोई संस्कार होता ही नहीं है। ये 2 ही संस्कार होते हैं हम लोगों में अब वर्तमान में। यस पहले जो है जब बच्चा कंसीव हो जाता था उस समय से लेके और अंतिम संस्कार तक टोटल 16 संस्कार हुआ करते थे। तो उन संस्कारों में ही एक गर्भधारण संस्कार जो आप बोल रही हैं वो संस्कार होता था। तो वो लोगों का एक तो उस समय के लोग भावनात्मक तरीके से जो है काफी स्ट्रांग थे, वो लोग मानते थे चीजों को, और मानने से जो है वो सकारात्मक होने लगती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता था, वो लोग मानते थे, उनकी फिजियोलॉजी और आसपास का जो वातावरण है उस टाइप का होने लगता था। अब समस्या आज के समय पे क्या, अगर आप कर भी लो तो आसपास के 4 लोग आपको बोलोगे पता नहीं क्या आडंबर है, क्या ये है, क्या हुआ है, तो उसके कारण समस्याएं पैदा हो गई है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है कि अगर पूरी तरीके से सकारात्मकता बनी रहे। तो जो लोग कर रहे हैं उनको करना चाहिए, और करने में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अगर नहीं भी होगा जो होना होगा, जैसे वही बात मैं दोबारा आपको दोहराऊंगा कि भाई मिसकैरेज हो गया उनका, लेकिन वो ताड़ासन कर रही जी है। तो ताड़ासन करने से कोई खराब तो नहीं हुआ होगा, अगर क्या पता उससे कुछ ना कुछ फायदा मिले आगे के टाइम पे। और जो नहीं था लक में वो हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। तो वही वाली बात है कि जो गर्भधारण संस्कार है अगर आप उसको करवाती हैं और आपका जो बच्चा है वो आगे आने पे स्पिरिचुअल होता है या अच्छी मानसिकता का होता है, सकारात्मक मानसिकता का होता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी होता है तो उसमें क्या कर सकते हैं, वैसे भी उसने जो होना होगा वही होगा। तो एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वैज्ञानिकता का या 21वीं सदी में आप आडंबर अपनाएं, आडंबर ना करें, लेकिन अपने आप को सकारात्मक तो कर ही सकते हैं। इस तरह भावनात्मक अटैचमेंट आप ईश्वर से रख सकते हैं कि ऐसे जो 16 प्रकार के संस्कार, अगर वो संस्कार हमारी अगली पीढ़ियों को मिलने लगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आएगा, क्योंकि संस्कारों का बहुत ज्यादा हनन वर्तमान पीढ़ी में हो रहा है। तो उसके कारण जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, हो क्या क्या रहा है, बहुत अजीबोगरीब समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो अगर वो जो 16 संस्कार वापस मुझे लग रहा है तो भगवान श्री कृष्ण दोबारा पैदा हो जाए, श्री राम पैदा हो जाए, वो भी इंसान पैदा हुए थे, मरे वो भगवान बन गए हैं लेकिन पैदा वो इंसान जैसे ही हुए। तो उन संस्कारों के दम पे शायद और भावनात्मक पहलू के दम पे ही सब कुछ हो पाया था।
तो करने में कोई तो दिक्कत नहीं इनके है। बारे में कहाँ पे चीजें जानने को मिल सकती हैं, लाइक लिटरेचर कोई या कुछ वैसा? हाँ, ये आपको अलग अलग उसमें मिलेंगी, जो जैसे आप अलग अलग उपनिषद हैं। आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, मैं धीरे धीरे इन पे वो करूंगा ना। तो सचिन फुल्ली ओके करके सर। एक वो करेंगे, तो मैं उसमें जो है रेफरेंस भी डाल दूंगा। मैं जो भी डालता हूँ मैं रेफरेंस डाल देता हूँ कि किस सूत्र में या किस बुक में लिखा हुआ है। अभी तो मैंने इस पे ओके नहीं सर। बनाया, लेकिन आपकी डिमांड रहेगी तो मैं उनमें लगातार जो है इस तरीके की वीडियोज डालूंगा। ओके सर, और थैंक यू सर। रेफरेंस भी दूंगा कि किस बुक से मैंने, ताकि मैं वहाँ मोटा मोटा बता दूं, उसके बाद आप बुक से उसको तरीके से लें। ओके सर। जी सर, थैंक थैंक यू। यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक। जी, आवाज आ रही थी? आ रही सर, आ रही। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अदरवाइज हम सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो। जी जी, प्रियंका मैम। हाँ, नमस्ते सर। सर, जैसा आपने बताया अभी 15 डेज यदि आप कंटिन्यू, मतलब 15 डेज से यदि आपने स्टार्ट किया है योगा करना, तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान इस बीच में भी, और जो 15 डेज तो करना है वो तो ठीक है, बट जो उसके पहले से कंटिन्यू करते आ रहे हो उनको करना चाहिए कि नहीं? नहीं, आपको उस समय ये देखना है कि अगर आपको लग रहा है कि जो, जैसे आपको डिस्मेनोरिया, मैंने कहा आपको बहुत पेन होता था शुरू से ही मेंस्ट्रुएशन के दौरान, आपने आप कल से शुरू करते हैं तो 15 दिन के बाद आप देखते हैं कि पेन प्रॉपर बना हुआ है, कुछ उसमें कमी नहीं आई, या आपको बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप उस समय जो है सिर्फ आसनास को अवॉइड कर दीजिए केवल 3-4-5 दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर उनको कंटिन्यू करिए, तो आपको दूसरे तीसरे मंथ में खुद ही महसूस होने लग जाएगा कि अब मैं इस ड्यूरेशन में भी कर सकती हूँ। फर्स्ट मंथ में हो सकता है आपको दिक्कत हो, फर्स्ट मंथ में। हाँ, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम कंटिन्यू भी रख सकते हैं? जी, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन जो आपका एब्डोमेन वाला एरिया उस पर ज्यादा दबाव न डालें। दबाव डालने से ब्लीडिंग ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो समय जैसे ताड़ासन हो गया और कुछ ऐसे आसन हो गए जिन पे पेट में दबाव नहीं आता, तो उन आसन को आप बस वो आसन को थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दीजिए जिनसे आपको पेट में दबाव पैदा हो, क्योंकि उससे जो है ब्लीडिंग ज्यादा होने का खतरा होता है। और इसमें सर्वांग आसन, हलासन, इस टाइप के भी ये पोजेस करने चाहिए कि नहीं? कर जी, सकते बिल्कुल हैं। इनको करते रहिए, इनमें कोई दिक्कत तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में आने का कोई खतरा नहीं रहता? नहीं। अपोजिट डायरेक्शन में जैसे आपने सर्वांग किया, तो सर्वांग का अपोजिट आप जो है मत्स्य आसन कर सकते हैं। आप गर्दन को पीछे लटकाइए कहीं भी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, ओके, ठीक, थैंक यू सर। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। ठीक है, तो हम ऐसे ही आप लोगों के सामने कुछ ऐसे सेशन लाएंगे जो आप लोगों के लिए बेनिफिट होंगे, और कुछ ना कुछ तो आपको जरूर सेशन से भी कुछ ना कुछ मिला ही होगा। और ऐसे ही हम आगे ऐसे ही हम आपके साथ ऐसे सेशन जितना सर के पास टाइम होगा और जितना हो सकेगा हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए। ओके मैम, नमस्कार, बाय बाय। थैंक यू, नमस्कार सर। थैंक यू सचिन सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।